अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। और पढ़ते हैं एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, है ना। एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। आइए पहले हम लोग देखते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैट्रिक्स का, जिससे क्वेश्चंस आपके स्टेट बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों में बहुत ज्यादा आते हैं। आइए एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स देखते हैं, शुरू करें। देखिए, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स और इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का होता है। किसका होता है? स्क्वायर मैट्रिक्स। तो मान लीजिए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, मैं आपको तरीका बताता हूँ कैसे निकलता है। मान लो ऐसा क्या हुआ है 1 2 3 3 2 1 1 1 2, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। करा एडजॉइंट निकालो, क्या निकालो? एडजॉइंट। थोड़ा सा ध्यान देना है, कैसे निकालेंगे एडजॉइंट। तो ध्यान दीजिएगा, अगर एडजॉइंट निकालना है, देखो जिसको एडजॉइंट निकालने आ गया उसको इनवर्स निकालने भी आ जाएगा, थोड़ा सा खाली एक्स्ट्रा होता है इसमें। अगर एडजॉइंट निकालना है तो हम क्या करेंगे, इससे एक अलग मैट्रिक्स बनाएंगे बी नाम का, एक अलग से मैट्रिक्स बनाएंगे। किस नाम से? बी नाम से। अब इस मैट्रिक्स का एलिमेंट कहां से आएगा? सिर्फ मैट्रिक्स से ऐसे लाइन ड्रॉ करने से मैट्रिक्स बना हो जाएगा, इसको एलिमेंट डालना पड़ेगा। तो इसमें जो इसका जो एलिमेंट होगा वो इसके एलिमेंट का कोफैक्टर होगा। क्या होगा? जैसे इस पहले वाले एलिमेंट का कोफैक्टर निकाल करके यहां रखेंगे। क्या निकालेंगे यहां पे? कोफैक्टर। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का कोफैक्टर इसके फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम पे होगा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का कोफैक्टर इसके फर्स्ट रो सेकंड कॉलम पर, कॉरेस्पॉन्डिंग कॉलम्स और रो वाले एलिमेंट्स के कोफैक्टर्स यहां आएंगे। तो फैक्टर कैसे निकालते हैं, है ना, आप लोग क्लासेस से किए हुए हो, पता है आपको, फिर हम बता रहे हैं कोफैक्टर कैसे निकालते हैं। जैसे अगर आपको इसको कोफैक्टर निकालना है तो पहले बात याद रखना, डिटरमिनेंट थोड़ा सा यहाँ जरूरत पड़ती है। डिटरमिनेंट के साइन के बारे में आपको बता दें कि फर्स्ट रो शुरू होता है प्लस से, सेकंड माइनस से, थर्ड प्लस से, और ये अल्टरनेट जाता है, प्लस के बाद माइनस, प्लस, माइनस के बाद प्लस, माइनस, प्लस के बाद माइनस। देखो ये फिक्स होता है, फर्स्ट कॉलम में ध्यान दीजिए प्लस, ये माइनस, ये मतलब फर्स्ट रो स्टार्ट होता है प्लस से, सेकंड रो स्टार्ट होता है माइनस से, और ये होता है प्लस से। इसके बाद आप अल्टरनेट करिए, ये साइन कन्वेंशन का याद रखिए, ठीक है। आइए शुरू करते हैं। इसका कोफैक्टर निकालना है, कैसे निकालेंगे? पहले इसका माइनर निकालेंगे। आप इस टेंशन मत पड़ो माइनस क्या है कोफैक्टर्स क्या है। देखिए इसका निकालना कोफैक्टर, क्या करेंगे, जिसका कोफैक्टर निकाला उसके सामने का कॉलम और रो बंद कर देंगे, बंद कर दीजिए, ऐसे हो गया ना। अब जो बचा वही हमारा आंसर होगा, ठीक है। और अगर ये फिर मैट्रिक्स में बचा है इस तरह से, तो अगर ऐसा बचा तो क्या करेंगे, इसको ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, पहले इधर से गुणा करेंगे फिर इधर से गुणा करेंगे और दोनों को माइनस कर देंगे। आई बस समझ में? देखिए कर रहे हैं, इसका करना है, फिर से समझना, इसका करना है कोफैक्टर, मैंने क्या किया, इसके सामने का कॉलम और रो बंद किया। अब ऐसे मतलब लेफ्ट से राइट ऐसे करें, ऐसे मत नहीं करना, पहले ऐसे करना है, ऐसे काट कूट करते हैं ना हम लोग, बस में काट कूट, काट दिया अब कूट दिया, तो ऐसे बचा, काट दिया कितना, ऐसे गुना करना है 4, और फिर माइनस दे देना अलग से, और फिर ऐसे गुना करना है 1, कितना है 3, यहाँ 3 लिख दीजिए। क्या ये कोफैक्टर हो गया? नहीं, अब ये माइनर कहलाया। अब ये जो आया, अब इसके अंदर यहाँ जो ये पहला एलिमेंट है, अब इस पहला एलिमेंट का साइन क्या है? प्लस, ये साइन को यहाँ गुना कर दिया, तो प्लस से गुना करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वही आएगा। अब हो गया कोफैक्टर। आई बस यही काम 9 बार करेंगे ना, सारे एलिमेंट का निकालेंगे 3 into 3 एलिमेंट्स मैट्रिक्स है, तो इसका निकल गया। अब आइए इसकी बारी, किसकी बारी? इसकी। तो क्या करेंगे, इसका निकालना, इसके सामने का कॉलम और रो बंद कर देंगे। अब ऐसे है, गुना कीजिए 6 और फिर माइनस दीजिए अलग से, और फिर 1, 6 में कितना हो जाएगा 5, और यहाँ साइन क्या है माइनस, तो माइनस गुना कर दीजिए, हो गया कोफैक्टर। फिर इसका निकालते हैं, ऐसे बंद किया, कितना हो गया 3 - 2 दैट इज कितना 1, वहां साइन प्लस तो प्लस रहेगा। फिर इसका निकालना है, इसके सामने, तो इसका निकाल, जिसका निकाला उसके सामने का रो और कॉलम बंद, मतलब ये बंद, ऐसे बंद, कितना हो गया 4 और -3 कितना 1, यहाँ साइन माइनस तो माइनस। उस प्रकार इसका चलिए हम निकालते हैं फटाफट। इसका ऐसे बंद करेंगे 2 - 3 -1 प्लस से गुना करके ये रहेगा। इसका निकालते हैं, ऐसे बंद करेंगे 1 - 2 -1, फिर माइनस गुना कितना हो जाएगा +1। इसका निकालते हैं 2 - 6 -4
प्लस से गुना करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसका निकालते हैं, ऐसे बन गया 1 माइनस 9 माइनस 7, यहाँ माइनस कितना आ जाएगा प्लस 7, इसका निकालना है 2 माइनस 6 कितना माइनस 4, प्लस से गुना करेंगे आगे। तो क्या ये मेरा एडजॉइंट हो गया? नहीं। अभी देखिए ध्यान दीजिए, इसके कोफैक्टर का मैंने मैट्रिक्स निकाला और एडजॉइंट ऑफ ए को इंडिकेट करेंगे एडीजे ऑफ ए से। किसे करेंगे? एडीजे ऑफ से। एडीजे मतलब एडजॉइंट ऑफ ए। कैसे निकलेगा? तो ये जो आप बी मैट्रिक्स बनाए हो, अब इसका आप ट्रांसपोज कर दो, आ जाएगा एडजॉइंट। ट्रांसपोज कीजिए, कितना आ जाएगा 3 माइनस 5 1 माइनस 1 माइनस 1 1 माइनस 4 7 माइनस 4। वेरी सिंपल। थोड़ा सा कस करना है कोफैक्टर निकालने में, मतलब किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का एडजॉइंट कैसे निकालेंगे? तो हम उस मैट्रिक्स का के कोफैक्टर्स का, मैट्रिक्स के एलिमेंट के कोफैक्टर्स का एक मैट्रिक्स बनाएंगे और उसको ट्रांसपोज कर देंगे, है कि नहीं? कोफैक्टर कैसे निकालेंगे? जिसका एक कोफैक्टर निकालना है, सामने का रो कॉलम बंद कर दो, जो आया उसको ऐसे मल्टीप्लाई करो, अगर सिंगल पे लिखा जाएगा ऐसे मल्टीप्लाई करके हटा के लिख दो, तो ये वाला साइन बना दो, है कि नहीं? बार बार इसकी प्रैक्टिस कीजिए, समझ में आ जाएगा, है कि नहीं? ठीक है। अच्छा, आपको हम दोनों दो कॉलम वाला भी देख लेते हैं। ये तीन कॉलम है, आइए दोनों दो कॉलम में भी देखा था। मान लीजिए एक मैट्रिक्स दिया हुआ है ए माइनस 1 3 2 1 और कह रहा है एडजॉइंट निकालो, तो क्या करेंगे? इससे एक मैट्रिक्स बनाएंगे बी। क्या बनाएंगे? एक मैट्रिक्स बी। इसका एलिमेंट क्या होगा? इसका कोफैक्टर। कैसे निकालेंगे इसका कोफैक्टर? इसका निकालना है, सामने का रो कॉलम बंद। अब यहां 1 ही बच रहा है, क्रॉस मल्टीप्लाई करने का कुछ है नहीं, 1 बच रहा तो वही लिखाएगा 1, है ना? और यहां साइन क्या होता है? प्लस। प्लस गुना करेंगे, इसकी बारी ऐसे गुना के कितना गया, यहां साइन होता है माइनस, तो माइनस गुना करेंगे, इसकी बारी ऐसे कितना होगा 3, यहां साइन क्या होता है माइनस, तो माइनस गुना करेंगे, इसका माइनस 1 प्लस, तो प्लस गुना कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखो एडजॉइंट ऑफ ए हमारा क्या हो जाएगा? बी का ट्रांसपोज 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस, आ गया सर? कोई दिक्कत? यही तो है आपका एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। अगर एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स निकालना अगर आपको आ गया हो, मैं मिटा दूं, तो मैं आपको बगल में ही इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स समझा देता हूं, क्योंकि दोनों सेम ही तो हैं, थोड़ा सा फर्क है। अब आइए इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स में आपको यहां बताता हूं। इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ये सेम एग्जांपल, तो ध्यान दीजिएगा, इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, इनवर्स ऑफ matrix A is denoted by A inverse and defined by, ध्यान दीजिएगा कैसे निकलता है? तो A inverse इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ A by डिटर्मिनेंट ऑफ A where डिटर्मिनेंट ऑफ A नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि अगर 0 हो गया तो डिफाइंड हो जाएगा, इनवर्स निकलेगा नहीं, इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। आई बात समझ? मतलब इनवर्स निकालना तो क्या करते हैं? इसका एडजॉइंट निकालेंगे और इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे, डिवाइड कर देंगे। जैसे एक एग्जांपल में देख लीजिए, अगर इसी का हमको इनवर्स निकालना है तो हम क्या करेंगे? इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ध्यान देना, डिटर्मिनेंट रखें कितना 1 2 3, डिटर्मिनेंट आता है ना सॉल्व करना है, चलिए करते हैं। कितना ये प्लस माइनस प्लस, यहां 1 लेंगे, सामने का रो कॉलम बंद, कितना हो गया हमारा 4 माइनस 1 दैट इज 3, प्लस पर यहां माइनस 2, ऐसे बंद किया। अगर किसी को दिक्कत है डिटरमिनेंट में, डिटरमिनेंट वाला आप देख लीजिएगा कैसे सॉल्व होता है, ठीक है? और इसका अगला क्लास में डिटरमिनेंट हम बताएंगे। इसका निकालना, इसके सामने का रो कॉलम बंद करेंगे, कितना हो जाएगा 6 माइनस 1 दैट इज कितना 5, आप प्लस 3, रो कॉलम बंद करेंगे 3 माइनस 2 दैट इज 1, कितना है हमारा 3 माइनस 10 प्लस 3, आंसर इज -4 व्हिच इज नॉट इक्वल टू 0, इनवर्स निकलेगा। और जैसे आया इनवर्स निकाल लीजिए, कितना होता है आपका एडजॉइंट ऑफ ए बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए कितना है बोले तो 3 माइनस 1 माइनस 4 माइनस 5 माइनस 1 7 1 1 माइनस 4 आया है। यहाँ डिवाइड करेंगे से -4,
आप इसको इधर डिवाइड कर सकते हो या ऐसे मल्टीप्लाई भी लिख सकते हो। एक हम लोग ने माइनस कर देना है, यहाँ पे 1/4 बाहर कर लेना है, माइनस को मल्टीप्लाई कर दिया तो -3 1 4 5 1 -7 -1 -1 4 आ गया हमारा इनवर्स, है कि नहीं। तो अगर हमारा एडजॉइंट निकालने आ गया तो हमको इनवर्स निकालने भी आसानी से आ जाएगा, है कि नहीं। एक पंच दो काज, एडजॉइंट निकालना सिर्फ सीखना है, डिटरमिनेंट निकाले तो आप लोग आता ही है कि नहीं। बस यही है इनवर्स। हाँ याद रखिएगा, अगर इनवर्स निकालने के लिए बोलेगा तो एडजॉइंट निकालेंगे पर डिटरमिनेंट, क्योंकि अगर जीरो आ गया तो एडजॉइंट निकालने का फायदा है नहीं। डिटरमिनेंट निकाल लीजिए, अगर जीरो नहीं आया तभी इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। मतलब ये जो मैट्रिक्स है वो सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स पढ़े आप लोग, सिंगुलर मैट्रिक्स और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स किसे कहते हैं? देखो नाम से पकड़ने पे सिंगुलर मतलब एक होना चाहिए, ऐसा था ना, तो उसको रो मैट्रिक्स या कॉलम मैट्रिक्स बोलेंगे ना। सिंगुलर मैट्रिक्स किसे कहते हैं? सिंगुलर मैट्रिक्स और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स किसे कहते हैं? एक ऐसा मैट्रिक्स जिसका डिटरमिनेंट अगर जीरो हो जाए तो मैट्रिक्स क्या कहलाता है? सिंगुलर, और जिसका डिटरमिनेंट जीरो नहीं आता हो तो क्या कहलाता है? नॉन सिंगुलर। आई बात समझ में? कोई दिक्कत? सिंगुलर मैट्रिक्स किसे कहते हैं? जिसका डिटरमिनेंट, ओपन करिए, आ गया, ठीक है नहीं? समझ में आया? तो सिंगुलर मैट्रिक्स किसे कहेंगे? एक ऐसा मैट्रिक्स जिसका डिटरमिनेंट, एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका डिटरमिनेंट क्या हो? जीरो, क्या कहलाता है? सिंगुलर मैट्रिक्स। याद रखिए, इसका मतलब डिटरमिनेंट जीरो नहीं होना चाहिए, मतलब ए मस्ट बी अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ए क्या होना चाहिए? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होना चाहिए। फिर से सुन लो, सिंगुलर मैट्रिक्स किसे कहेंगे? अ स्क्वायर मैट्रिक्स whose determinant is zero, है ना, इज कॉल्ड सिंगुलर मैट्रिक्स। और जिसका डिटरमिनेंट जीरो ना हो क्या होगा? नॉन सिंगुलर। पहली बात, दोनों स्क्वायर होना चाहिए, क्योंकि डिटरमिनेंट हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का ही होता है। आई बात समझ में? कहता है साबित करो ये मैट्रिक्स सिंगुलर है, तो क्या निकालिएगा? डिटरमिनेंट अगर जीरो आ गया तो सिंगुलर है, नहीं आया तो नॉन सिंगुलर है। तो इनवर्स कैसे निकलेगा? एक ऐसा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, अगर ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो क्या इनवर्स कैसे निकलेगा? तो क्या करेंगे? इसका एडजॉइंट निकाल करके और ए से डिवाइड, एडजॉइंट निकाल करके ए से डिवाइड, ठीक है। डिटरमिनेंट निकाल लिया, एडजॉइंट निकाल लिया, उसे डिवाइड कर दिया, आ गया आपका। कोई दिक्कत? मिटा दो मैं। तो चलिए एक क्वेश्चन देता हूं और आप इनवर्स निकाल कर देखिए। ए 3 - 1 - 2 4 फाइंड ए इनवर्स। जल्दी फाइंड आउट करें। और आप लोग इसको पहले प्रैक्टिस कर लीजिए, फिर जब इसका हम क्वेश्चन जब डील करेंगे जहां पे, वहां पर इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में चर्चा करेंगे। जब क्वेश्चन इसका डील करेंगे तब इसके प्रॉपर्टीज के बारे में चर्चा करेंगे। याद रखिएगा, इनवर्स भी रिवर्सल लॉ को फॉलो करता है। मतलब ध्यान देना, यहाँ एक प्रॉपर्टी आपको बता सिंपल में, अगर ए इनवर्स का इनवर्स निकालेंगे वापस क्या आएगा? ए आ जाएगा। और ए इंटू बी का इनवर्स करेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, बी का इनवर्स इंटू ए का इनवर्स। इससे क्वेश्चन आपको आएगा, ठीक है। फिलहाल आप इस क्वेश्चन को बनाकर दिखाइए मुझे। छोटी सी टॉपिक है इनवर्स निकालना, लेकिन बहुत काम का टॉपिक है। ए का ट्रांसपोज निकाल के तब इनवर्स निकालेंगे, या इनवर्स निकाल कर ट्रांसपोज निकालेंगे, रिजल्ट सेम आएगा। ये सब प्रॉपर्टीज है जो आपको हम जब वीडियो सॉल्व कर रहे हैं, इसका जब लेक्चर बताएंगे आपको प्रॉब्लम वाला,
बोर्ड प्रॉब्लम जो बोर्ड बेस्ड जो क्वेश्चंस आएंगे, जब उसका क्लास हम देंगे तो उस समय जब इनवर्स और एडजॉइन के टॉपिक्स के क्वेश्चंस आएंगे तो उसके प्रॉपर्टीज बताते चलेंगे और उसमें क्वेश्चंस भी आपको सॉल्व कराते चलेंगे। यही बनाइए, बना के दिखाइए जल्दी, ज्यादा समय लेना चाहिए, बहुत सिंपल है। आगे थे क्या करेंगे राजकुमार? पहले डिटरमिनेंट निकालेंगे, 3 माइनस 1 माइनस 2 4, ये तो सिर्फ दो रो तो डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगा, कितना जाएगा 12 माइनस कितना 2 कितना आएगा ये 10, विच इज नॉट इक्वल टू 14। कैसे आया? 12 हुआ, एक माइनस एक साथ दिए और एक माइनस कितना हो गया प्लस हो गया। अब बताओ तो ए इनवर्स क्या होता है? एग्जिस्ट करेगा, जैसे ही कर गया तो क्या करेंगे? एडजॉइन निकालेंगे, इससे एक मैट्रिक्स निकालेंगे बी, इसका कोफैक्टर, इसका कोफैक्टर ऐसे बंद करेंगे 4 प्लस गुना करेंगे, ये होगा इसका माइनस 2, यहाँ माइनस साइन होता है, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस गुना करेंगे क्या हो जाएगा? ये प्लस 2 हो जाएगा। इसका कितना होगा? माइनस 1, यहाँ माइनस हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा, और ये 3। तो एडजॉइन कितना होगा हमारा? बी का ट्रांसपोज, ट्रांसपोज कर देंगे 4 2 1 3 हो गया ट्रांसपोज। तो हमारा ए इनवर्स कितना होगा भैया? तो एडजॉइंट ऑफ ए बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए, एडजॉइंट कितना है? 4 1 2 3। अब है कितना? आप चाहो तो अलग अलग डिवाइड, इसके अंदर डिवाइड कर दो सब में, या ऐसे आप बाहर ऐसे भी लिख सकते हो 4 1 2 3। ये हमारा क्या हो गया? इनवर्स। आया समझ में? इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। अब थ्योरी में एक ही चीज बचा अपने पास, सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय मैट्रिक्स, है ना। लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का एक तरीका मैट्रिक्स से भी है, और आपको बता दें मैट्रिक्स में इस क्वेश्चन टॉपिक से सीबीएसई बोर्ड में हमेशा 5 नंबर का क्वेश्चन पूछ देता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो देखेंगे हम लोग अगले क्लास में। रखें यहीं तक, इसको समझ में आया ना? चलिए ओके।